ये चैप्टर की शुरुआत होती है बेल्ज़ेबब से, जो मेन कैरेक्टर को एक बुक दिखाता है जिसमें 7 सबसे खतरनाक पाप के बारे में लिखा होता है। रेविन को टाइटल मिला था एपोस्टल ऑफ रेज। गुस्सा भी ये 7 पापों में शामिल था और तुम्हें उन 6 लोगों का परछाई दिखा जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। शायद उनकी पावर ये बुक से कोई रिलेट करता हो। मेन कैरेक्टर कहता है कि यार रेविन और बाकी के 6 लोग इस बुक में जो 7 पाप लिखा है इससे रिलेटेड हो सकते हैं। बेल्जेबब शायद कहता है और बाकी के 6 पापों के बारे में बताता है। पहला अहंकार और दूसरा आलस, तीसरा ईर्ष्या, चौथा लोभ, पांचवा ज्यादा पाने की लालच और छठवा लस्ट। इसका मतलब आपको पता ही होगा। और फिर सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग इलाज करवाने आए हुए होते हैं। वो सेक्ट लीडर उसके सर पर हाथ रखता है जिससे उसके बाल वापिस आ जाते हैं और वो ठीक हो जाती है। और सब लोग सेक्ट लीडर का नाम बोल रहे होते हैं और सेक्ट लीडर उस बच्ची को पिरर हाल में भेजने को बोलता है जिससे उसकी तबीयत का सुधार हो सके। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस सेक्ट लीडर को देख रहा होता है। उसके साथ खड़ा हुआ लड़का उससे कहता है, तो आपका क्या ख्याल है मिस्टर हंटर? सेक्ट लीडर आपके बेटे को भी ठीक कर सकते हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? एक बड़ा सा मकान को दिखाया जाता है जिसमें मेन कैरेक्टर और वो दोनों भी होते हैं, जिसके सामने सेक्ट लीडर जिसका नाम चैंग यू होता है वो बटरफ्लाई सेक्ट का लीडर होता है। मेन कैरेक्टर अपना फेक नाम बताता है कि मेरा नाम बिल है और मैं अपने बेटे के चेहरे पर लगे निशान को खत्म करवाने आया हूँ। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बेल्जेबब को मिशन के बारे में सब बता देता है और उसको भी शामिल करने की बात करता है। बेल्जेबब ये काम करने को नहीं मान रहा होता और कहता है क्या ये काम करना जरूरी है? कहीं तुम मुझे चारे की तरह तो इस्तेमाल नहीं करने वाले? मैं अब इंसान बन गया हूँ, मैं अब पहले की तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो? मेन कैरेक्टर कहता है मुझे शक है कहीं तुम मरोगे, मेरे हाथों या दुश्मन के हाथों। बेल्जेबब कहता है तुम पहले ही रेविन के खिलाफ एक बार लड़ते हुए मारे जा चुके हो, लेकिन तुम फिर से जिंदा हो। क्या ये इसलिए क्योंकि उस समय टावर ने तुमको बॉस के रूप में स्वीकार नहीं किया था, या फिर तुम रिकार्नेशन हुए क्योंकि तुम एक बस नॉर्मल मॉन्स्टर थे? मेन कैरेक्टर ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे तो मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर चैंग यू बेल्जेबब को देख रहा होता है और मेन कैरेक्टर से कहता है मैं आपके बेटे का इलाज का ध्यान रखूंगा, लेकिन इसके लिए काफी समय लग सकता है और आपको मंथली प्रेयर सेरेमनी में आना होगा। हालांकि अगर आपके पास समय नहीं है तो एक अलग तरीका भी है, ये आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। आप अपने बेटे को यहीं रहने दे सकते हैं, इससे उसका इलाज भी यहीं हो जाएगा। हमारे पास रहने के लिए क्वार्टर से लेकर खाने की व्यवस्था और पढ़ने की सुविधा भी है। मेन कैरेक्टर बेल्जेबब को वहीं छोड़ देता है, लेकिन बेल्जेबब जाते जाते ओवर एक्टिंग करता है और वहां से चले जाता है। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो मन में कहता है बेल्जेबब तुमने अब तक बहुत मेहनत की है, मैं तुम्हारी कोशिश को नहीं भूलूंगा। और मेन कैरेक्टर वहां से जा रहा होता है, वो चेंग्यू से हाथ मिलाता है। वो मेन कैरेक्टर को कहता है तुम्हारे हाथ बहुत लंबे और पतले हैं जो लड़कियों को पसंद होते हैं। और ये दोनों भी वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन चेंग यू उस लड़के को रोक देता है और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस लड़की के साथ जा रहा होता है। फिर बेल्जेबब को दिखाया जाता है जो टीचर से बुक मांगता है, लेकिन टीचर या फिर नर्स कहेंगे उसको बुक नहीं देती और कहती है ये तुम्हारी इलाज में दिक्कत दे सकता है। और बाकी बच्चों के साथ बेल्जेबब का परिचय कराती है और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। बेल्जेबब अपनी डेमोनिक आई से सब बच्चे को देखता है जो पहले से ही मारे जा चुके होते हैं। कुछ लोग को दिखाया जाता है जो चैंग यू को थैंक यू बोल रहे होते हैं और कुछ लोग चैंग यू ने जो इलाज करके काइंडनेस किया होता है उसका रिपे करने आए होते हैं। चैंग यू उनको कुछ काम करने को बोलता है जिसे हमें नहीं बताया जाता और चैंग यू हंस रहा होता है और अपना मास्क उतार देता है। उसके सामने शायद कुछ हाई लेवल का कंटेंट हो रहा होता है जो हमें नहीं दिखाया जाता। एक आदमी को दिखाया जाता है जो सेंट्रल हंटर एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी मिनिस्टर है जिसका नाम बेक सेंगजिन है। उसके सामने सियोंग होता है। वो मेन कैरेक्टर के बारे में संग जिन को बताता है कि हाल ही में हमने जो हंटर भर्ती किया वो अभी एक मिशन में है। हालांकि ये कभी कभी बुरा व्यवहार करता है, लेकिन उसके स्किल काफी अच्छे हैं। उसने जल्दी से ही ए रैंक हासिल कर लिया है, लेकिन उसके अचानक ग्रोथ के बारे में नहीं कहा जा सकता और वहां से जा रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास बेल्जेबब आया हुआ होता है। वो उसको सब बता देता है कि यहाँ पर सब इल्यूजन है, इस इल्यूजन को बनाए रखने के लिए बहुत सारे मैजिक का यूज किया है। वे लोगों को यहाँ लाते हैं अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के बहाने, लेकिन वास्तव में उनके परिवार के सदस्य मर रहे हैं और ये लोग को खुद पता नहीं है। तभी वहां पर लड़की आ जाती है, वो मेन कैरेक्टर से माफी मांग रही होती है क्योंकि उसकी वजह से मेन कैरेक्टर को रुकना पड़ गया था। मेन कैरेक्टर उससे उसके भाई
के और उस हंटर डॉग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गए हैं। लड़की कहती है वो हमारे पेरेंट्स से मिलने गए हैं। आमतौर पर डॉग को वहां पर नहीं ले जा सकते, लेकिन आज परमिशन मिला है। फिर बेल्ज़ेबब को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची ठीक हो जाती है। उसको लेने उसके पेरेंट्स आए हुए होते हैं। बेल्ज़ेबब अपनी डेमोनिक आई से देखता है तो वो बच्ची पहले ही मारी जा चुकी होती है और वो दोनों नर्स डीमन होते हैं। वो दोनों उस बच्ची को लेकर उसके पेरेंट्स के पास लेकर जाते हैं और एक फैमिली में खुशी का माहौल होता है। लेकिन ये सब एक इल्यूजन है। बेल्ज़ेबब अपनी डेमोनिक आई से देखता है तो रियलिटी का पता चलता है कि वो नर्स उन पेरेंट्स को मार देती है और उसको पता चल जाता है कि कोई उसको देख रहा है और वो तुरंत बेल्ज़ेबब के पास पहुंच जाती है। फिर मेन कैरेक्टर और वो लड़की को दिखाया जाता है जो टावर को क्लियर कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है बस 2 फ्लोर बाकी हैं, इसको क्लियर करके हम वापस चले जाएंगे और तुम्हें बटरफ्लाई सेक्ट में डीपली इन्वॉल्व नहीं होना है। मेन कैरेक्टर उससे पूछता है ऐसा क्यों है। वो लड़की कहती है मैं सेक्ट लीडर के एबिलिटी के बारे में बुरी बात नहीं करना चाहती। तुमने कहा कि तुम बीमारी का इलाज करवाने के लिए तुम उन्हें पैसा दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो सेक्ट लीडर को खुश कर सके। वास्तव में जो हंटर जो कोई विशेष पेशा नहीं रखते, ये सेक्ट लीडर के इलाज के पैसा नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता। उनके पास है क्या, उनके शरीर के अलावा। शायद इस लड़की का भी कोई पास्ट रहा होगा। फिर वो लड़की नेक्स्ट फ्लोर में एंटर कर रही होती है तभी मेन कैरेक्टर पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है जिस तरह तुम अपने बुरे कामों पर गर्व नहीं करती अपने भाई की तरह, लेकिन जो तुम कर रही हो वो एक क्राइम है, और अपना हेलमेट उतार देता है। चेंगयू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का और वो डॉग भी होते हैं। उन लोगों के सामने उनके पेरेंट्स भी होते हैं। वो लड़का पेरेंट्स को देखकर इल्यूजन में चला जाता है, लेकिन वो डॉग इल्यूजन में नहीं जाता। उसकी आंखों में आंसू होता है। वो सब क्लियर देख पा रहा होता है कि उसके मालिक पहले ही मारे जा चुके हैं। वो हंटर डॉग अब गुस्से में चेंगयू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उस डॉग को भी इल्यूजन में डाल देता है। वो खुद को उस लड़की में बदल देता है और उस लड़के को सेक्ट लीडर में बदल देता है। डॉग जो पहले से ही गुस्से में होता है वो बिना सोचे अटैक कर देता है, जिससे वो लड़का मारा जाता है। चेंगयू के पास एक सांप आता है। ये असल में वही मॉन्स्टर है जिसने बेल्ज़ेबब को पकड़ा होता है। वो उसे इन्फॉर्मेशन निकाल चेंगयू को देने आई होती है। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बेल्ज़ेबब से मिलने आया हुआ होता है, लेकिन चेंगयू ने एक पार्टी रखी होती है जिसमें मेन गेस्ट के रूप में मेन कैरेक्टर और बेल्ज़ेबब होते हैं और बहुत सारे लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं। चेंगयू उन सबको बताता है कि ये छोटा सा लड़का, इसका चेहरा कर्ज की वजह से जल गया था और ये आदमी का चेहरा भी कर्ज की वजह से जल गया है और ये लोग यहाँ इलाज करवाने आए हैं। और मेन कैरेक्टर के चेहरे पर हाथ रख देता है और कहता है ध्यान से देखो हंटर बिल, या फिर कहूँ हंटर बेफोमत। मेन कैरेक्टर यह सुनकर चौंक जाता है और बेल्ज़ेबब उस पर अटैक कर देता है, या फिर वो शायद इल्यूजन में होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। मेन कैरेक्टर कैसे इस सिचुएशन से निकलेगा ये हमें आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।